हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो एक और ग्राम सेवक मेंस के लिए मॉडल पेपर करेंगे, मॉडल पेपर नंबर 78। तो पहले वाले 77 नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए। 10 मिनट का समय आपके पास और टॉप 51 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। तो जो भी स्कोर रहे कॉमेंट करके लास्ट में जरूर बता देना कि कितने क्वेश्चन हैं वो आप लोगों ने सही किए हैं। लाइक शेयर कर दो फटाफट एक बार। और पीडीएफ अगर आपको लेनी है तो टेलीग्राम से, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से, सारी पीडीएफ आपको वहीं से मिलेगी। तो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से और लास्ट में स्कोर जरूर बता देना कि कितने सही किए हैं। पहला है कि डूंगरपुर में बनेश्वर का शिवालय किसने बनवाया था। बनेश्वर शिवालय बनवाया था महारावल आजखंड जी के द्वारा। और बनेश्वर शिवालय आप जानते हैं कि डूंगरपुर में नवा टापरा एक जगह है जहाँ पे बना हुआ है और एकमात्र शिवलिंग जहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। खंडित शिवलिंग की पूजा वागड़ का कुंभ और आदिवासियों का कुंभ कहते हैं इसे। अगला है कि अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे। अर्थशास्त्र की रचना की थी चाणक्य ने। और चाणक्य जो है वो किसके प्रधानमंत्री थे, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। राइट आंसर आपका सी है। और निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, यानी वन्यजीव अभयारण्य है और राज्य दे रखे हैं। तो जो भी जोड़ा इसमें से आपको गलत लग रहा है उसकी पहचान करनी है। पहला है मुकाम्बिका कर्नाटक में ठीक है, डालमा झारखंड में ठीक है, नेर छत्तीसगढ़ में नहीं है तो सी हो जाएगा गलत, और कोठी गांव गोवा में है, यानी 3 आपका सही। राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकाय के निर्वाचन संचालन किस अनुच्छेद के तहत करते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग जो है ये अनुच्छेद 243 का भाग क, ठीक है, के। तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। पंचायती राज विषय जो है वो संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है। तो ये राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है, बी आपका सही। और ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस चित्रकला शैली की विशेषता है। तो बीकानेर चित्रकला शैला, यानी 2, एक तो उस्ता कला जो मुनवती कला भी कहलाती है और एक मथेरना कला, दोनों ही बीकानेर की प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर आपका डी है। पशु पक्षियों को किस चित्रशैली में विशेष स्थान मिला है। तो पशु पक्षियों की चित्रशैली कहलाती है बूंदी चित्रशैली। तो राइट आंसर आपका 1 है। राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बाला माउनी पधारो मारे देश पहली बार किसने गाया था। पहली बार गाया था मांगी बाई ने। सर्वाधिक बार जो गाया था वो अल्लाह जिला बाई ने गाया था। किस राग में गाया जाता है, ये मांड राग में गाया जाता है, ठीक है। अगला है कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में हुई थी और राजस्थान से बाहर कहाँ पर, कलकत्ता में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी, मग्गा राम वेद के द्वारा की गई थी, जो कि इसके अध्यक्ष भी रहे थे। राजस्थान में सबसे पहले वनस्पति घी का कारखाना कहाँ पर खोला गया था। ये खोला गया था 1964 में और सबसे पहले भीलवाड़ा जिले में, डी आपका सही है। अगला है कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़े जिले कौन से हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है वो जयपुर में, आपको याद है जयपुर में। जयपुर के बाद में आपका भरतपुर, भरतपुर दौसा, फिर अलवर वाला एरिया ले लीजिए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर सही है। अगला है कि संविधान का कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। पंचायती राज के प्रावधान है संविधान के भाग 9 में और नगरपालिका क्या आते हैं संविधान के भाग 9(1) में। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी है। तो टोंक रियासत। टोंक रियासत बनी थी 1818 के दौरान, 1718 में। और अमीर खां पिंडारी, ठीक है, अमीर खां पिंडारी जो इसके संस्थापक माने जाते हैं। अगला है कि राजस्थान का शोक किस नदी को कहा जाता है। राजस्थान का शोक कहते हैं घग्गर नदी को, जो शिवालिक की पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश से निकलती है, डी आपका सही। भारत को अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का सही आरोही क्रम कौन सा है। तो आरोही क्रम में पहले नेपाल, नेपाल के बाद में पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद चीन और फिर बांग्लादेश, यानी राइट आंसर आपका बी है। राजस्थान में सर्वाधिक मोर है वो किस अभ्यारण्य में देखने को मिलते हैं। सबसे मोर ज़्यादा है वो सरिस्का अभ्यारण्य में, बी आपका सही। और 2.5 साके के लिए कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है। तो जैसलमेर का किला जो 2.5 साकों के लिए प्रसिद्ध आता है, डी आपका सही। और 1194 में युद्ध हुआ था, चंदावर का युद्ध। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसको हराया था। तो मोहम्मद गौरी ने जयचंद गढ़वाल को हराया था, जो समय कन्नौज के शासक थे, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के ससुर भी आप कह सकते हैं। अगला है कि गाजी मलिक किस वंश के संस्थापक थे। गयासुद्दीन तुगलक, जिन्होंने तुगलक वंश की स्थापना की थी। राइट आंसर आपका 1 है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक कहते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम को, 1 आपका सही। और ताल छापर अभ्यारण्य मुख्यतः क्यों प्रसिद्ध है। ताल छापर का अभ्यारण्य है राजस्थान के चूरू जिले में और ये किसके लिए प्रसिद्ध है।
ठीक है। तो तालसा पर बयान मुख्यतः वैसे प्रसिद्ध जो है ये है काले हिरणों के लिए, ठीक है, काले हिरण और कुर्जा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा ये खेजड़ी वृक्षों का घना जंगल भी कह सकते हैं, तो एक आपका सही आंसर है। वैसे करें तो इनमें से कोई भी आंसर नहीं होगा क्योंकि ये है काले हिरणों के लिए, ठीक है, कोई भी आंसर डी कर दे, काले हिरण और कुर्जा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, तो डी कर दीजिए, इनमें से कोई नहीं। अगला है कि कयाल क्या है। कयाल जो है वो केरल की एक लेगून झील का नाम है, तो राइट आंसर आपका डी। और दिल्ली सल्तनत में के किस वंश में सबसे कम समय तक शासन किया था? सबसे कम किया था खिलजी वंश ने। खिलजी वंश की स्थापना हुई थी 1290 में और 1320 तक यानी मात्र 30 वर्ष तक शासन किया था। अगला है कि राजस्थान के किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, या वागड़ का कुंभ कह दीजिए, मृत आत्माओं का मुक्ति धाम भी कह सकते हैं। बनेश्वर मेला जो कि डूंगरपुर में बढ़ता है। फूलडोल मेला कहाँ पर बढ़ता है? फूलडोल मेला बढ़ता है भीलवाड़ा के शाहपुरा में, शाहपुरा भीलवाड़ा में, और इसका संबंध है वो राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित है। राम स्नेही संप्रदाय चलाया था रामचरण जी ने। रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? बाटूडा का कुआं जो कि बाड़मेर में है। आप बताओ कि इसका निर्माण किसने करवाया था? राजस्थानी चित्रकला की कौन सी विशेषता नहीं है? स्त्री सुंदरता ये विशेषता है, विषय वस्तु की विविधता ये भी है, चित्र पर चित्रकार का नाम ये विशेषता नहीं है। लेकिन एक चीज याद रखेंगे, इसका अपवाद भी है। अपवाद कौन सी? दो चित्रशैली है, एक है बीकानेर चित्रशैली और एक है शेखावाटी चित्रशैली, जहां पर चित्रकार अपना नाम लिखते थे बाकी नहीं लिखते थे, तो तीन आपका सही। निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है? तो निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ है सलेमाबाद में, और सलेमाबाद है अजमेर में। इस पीठ की स्थापना की थी परशुराम जी ने, ठीक है, परशुराम जी के द्वारा इस पीठ की स्थापना की गई थी। राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली के रूप में किस चित्रशैली को जाना जाता है? तो मेवाड़ चित्रशैली, जिसे आप मूल चित्रशैली कह सकते हैं, प्रधान चित्रशैली कह दीजिए, और या प्राचीन चित्रशैली भी कह सकते हैं, या प्रारंभिक चित्रशैली कह दीजिए। निम्न में से गाय की कौन सी नस्ल को मलानी नस्ल के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, तो कौन सी नस्ल है जिसे मालानी नस्ल भी कह सकते हैं? तो कांकरेज नस्ल, तो राइट आंसर आपका सी है। अगला ही पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक अहमियत निम्न में से किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान की गई थी? तो 13वां संविधान संशोधन, राइट आंसर आपका बी। राजस्थान का ऐतिहासिक जोहर किस किले में हुआ था? ऐतिहासिक जोहर हुआ था चित्तौड़गढ़ के किले में, 1303 की बात है ये, जब पद्मनी ने जोहर किया था, राइट आंसर आपका सी है। कृषि से संबंधित शब्द होता है निनाण। निनाण का मतलब क्या होता है? निराई गुड़ाई करना, यानी राइट आंसर आपका एक नंबर। और निम्न में से सर्वाधिक फ्लोराइड से प्रभावित राज्य कौन सा है? तो जैसलमेर वाला आता है, एक आपका सही। और मालदेव के बाद में मारवाड़ का शासक कौन बना था? मालदेव के बाद में बना था रावचंद्र सेन, जिन्हें मारवाड़ का महाराणा प्रताप, भोला बिसरा राजा, ये वीर स्मृति शासक भी कहते हैं। विजय स्तंभ पर किसकी मूर्ति बनी हुई है? तो विजय स्तंभ पर बनी है विष्णु भगवान की, तो विष्णु भगवान को समर्पित है, एक आपका सही। और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोकप्रिय गीत पंछीड़ों के लेखक कौन है? तो पंछीड़ों गीत जो लिखा था माणिक्यलाल वर्मा जी ने, तो राइट आंसर आपका एक नंबर। और अगला है कि इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो ओपेरा है। गूगल प्ले कोई वेब ब्राउजर का नाम नहीं है, ये प्ले स्टोर है जहाँ पर ऐप डाउनलोड करते हैं, तो बी आपका सही है। अगला है कि मिशन इंद्रधनुष मिशन इंद्रधनुष राजस्थान सरकार के द्वारा निम्न में से किस हेतु प्रारंभ किया गया था? तो किसके लिए? ये संपूर्ण टीकाकरण अभियान है, उसके लिए शुरुआत हुई थी, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मेवाड़ में नौकरशाही व्यवस्था, मेवाड़ में नौकरशाही व्यवस्था की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो अल्लट के द्वारा की गई थी। अल्लट जिन्हें आलू रावत के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, तो अल्लट कह दीजिए, आलू रावत कह दीजिए, राइट आंसर आपका 3 नंबर है। अगला है कि राजस्थान का पहला रोपवे कौन सा है? ठीक है, राजस्थान का पहला रोपवे सुंदा माता जालोर में, जहां पर सुंदा माता पर्वत भी है, अभ्यारण्य भी बना हुआ है, और आप ये कह सकते हैं कि भालू अभ्यारण्य भी वहीं पर है। WWW का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो ये किया था टिम बर्नर्स-ली के द्वारा, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी आपका सही। जैसलमेर हनुमानगढ़ रियासत पर किस राजवंश ने शासन किया था? जैसलमेर हनुमानगढ़ में किया था बाटी वंश के शासन ने, और बाटी वंश के शासक जो है वो अपने आप को किसका वंशज मानते थे? बाटी वंश के शासक अपने आप को मानते थे
सॉरी करसन जी की यादववंश के साथ, जिसमें एक करौली वाली भी आती है, तो करौली रियासत भी याद रखिए जहाँ पर यादवों का शासन रहा था। ईथरनेट है जो किसका उदाहरण है, ठीक है। ईथरनेट किसका उदाहरण आता है, तो लेन का आता है, यानी बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला है कि इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में केवल एक ही राज्य में है। तो इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो भारत के केवल एक ही राज्य में आती है, तो अजंता तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, इसका सही आंसर। नेक्स्ट है कि सुंडा माता कंजर्वेशन रिजर्व मुख्यतः किस प्रजाति के संरक्षण के लिए जाना जाता है, तो कौन सी प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है, तो वहाँ पर भालू अभ्यारण्य है। अभी भी मैंने डिस्कस किया था कि वहाँ पर भालू अभ्यारण्य बना हुआ है। ओके, और अगला क्वेश्चन आपका है कि साइलेंट वैली परियोजना जो है, ठीक है, साइलेंट वैली परियोजना जो है ये कहाँ पे बनी हुई है, तो ये है केरल राज्य में, यानी सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि केला देवी के मंदिर के सामने एक छतरी बनी हुई है। क्या आप बता सकते हैं कि ये छतरी जो है वो किसकी छतरी बनी हुई है, तो केला देवी के सामने बोरा की छतरी, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर आपका सही आंसर है। अगला है कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन रहे थे। चिपको आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, तो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, आपका सही आंसर है। चलिए अगला है कि देव बाबा का जो मंदिर है, ठीक है, देव बाबा का मंदिर है वो कहाँ पे बना हुआ है, तो देव बाबा का मंदिर है नगला जहाज में, जो कि आता है भरतपुर जिले में, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर, इसका सही आंसर है। चलिए अगला है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है वो किस वर्ष लागू किया गया था, किस वर्ष इसकी शुरुआत हुई थी, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो आपका जो प्री का एग्जाम हुआ था, आई थिंक उसी में भी ये क्वेश्चन आया था, अगर आपको थोड़ा सा याद है, ठीक है, तो ये हुआ था 1972 में, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 1 नंबर, इसका सही आंसर है। तो आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज़ और याद रखिए, राजस्थान पुलिस का भी एक मॉडल पेपर करते हैं इसी प्रकार से हम, ठीक है। और आई थिंक एक क्वेश्चन आप थोड़ा सा, अगर एक क्वेश्चन था शायद हमने लगता है कि गलत कर दिया, मेरे अभी माइंड में आया है। एक क्वेश्चन था कि मालानी नस्ल किसे कहते हैं, वो थार पारकर है, ठीक है। मैं PDF में सही कर दूंगा, लेकिन उसको आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। और चलो अभी सही कर देते क्लास में, फिर आप कमेंट करोगे सर की गलत किया। ये मालानी नस्ल वाला थार पारकर कीजिए प्लीज़, ये क्वेश्चन हमने गलत कर दिया था, इसका बी आंसर कीजिए आप, ठीक है। और PDF अगर आप लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। और ये इंस्टाग्राम का लिंक है, जहाँ से आपको जो भी अगर पूछना चाहते हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं। और रात को डेली 8 बजे जो है वो हम रोज़ाना एक लाइव टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।